हरे कृष्णा। सभी उपस्थित तात और मातु को प्रणाम करता हूँ और अंत में दो शब्द कहना चाहता हूँ, जिसका उल्लेख मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। हमारे वैष्णव समाज में जो आपस का प्रेम है, प्रीति लक्षण है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको एक श्लोक में परिभाषित किया गया है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्भी प्रीति लक्षणम। अर्थात सत्संग मेल मिलाप करने का एक तरीका है कि व्यक्ति को प्रिय वस्तु देना चाहिए और उनसे लेना भी चाहिए। अगर कोई कुछ दे रहा है तो वो ग्रहण भी करना चाहिए, देना भी चाहिए और ग्रहण भी करना चाहिए। और गुह्यम आख्यति पृच्छति, अर्थात जो गुप्त बातें हैं, अंतरंग बातें हैं, वो उनसे करना चाहिए, कहना चाहिए, पूछना चाहिए। और प्रिय वस्तु उनको खिलाना चाहिए, उनसे खाना चाहिए। तो ये तरीका होता है सत्संग का, अपने जो एक रिश्ता है उसको मजबूत करने का ये तरीका है। बाकी और भी जो अगर निगेटिविटी है तो वो थोड़ा कम हो, आपस में व्यवहार बढ़े, उसके लिए कुछ चीज़ें अगर हम करें तो बहुत अच्छा होगा। कि अगर हम प्रतिदिन सभी लोग कम से कम आधा घंटा मिलकर बैठें और सांसारिक बातें न करके कुछ आध्यात्मिक चर्चा करें, कुछ कथा जैसे भगवद गीता पढ़े, भागवत पढ़े, एक आदमी पढ़े, बाकी लोग सुने। तो ऐसा करने से एक तो ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, दूसरा है कि हमारा मन जो है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। और दूसरा कार्य ये करना है कि कुछ समय निकालें जो सब मिल करके जो है योग, ध्यान, प्राणायाम आदि करें। क्या है ना कि ये कलयुग है, संघे शक्ति कलयुग है। जैसे हम लोग देखते हैं नेता लोग बैठते हैं वो धरना प्रदर्शन में, अगर कोई एक व्यक्ति बैठा है तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर एक ग्रुप बैठा है, एक लोग बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो सबसे पहले जो है खबर होता है लोकल मीडिया को, फिर जो है सो स्टेट लेवल के मीडिया आती है, फिर जो है सेंट्रल लेवल की मीडिया आती है, और फिर ये प्रचार होता है। तो जिसको आप सुनाना चाह रहे हैं, जिनको आप बताना चाह रहे हैं, वो जो है वो भी ध्यान देता है कि क्या हो रहा है। और अकेला व्यक्ति बैठा रहे तो सालों भर बैठा रहे, उसको कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो ये चीजें होती है। ऐसे ही अगर हम अकेले साधन भक्ति भजन करते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता, अगर सब लोग मिलके करते हैं तो उसका अधिक प्रभाव होता है। तो इसीलिए ये युग जो है संकीर्तन का है, तो अगर कुछ समय सब लोग मिट करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और कंटिन्यूटी भी आएगी। ये सारी चीजें होती है। दूसरी चीज है कि अगर संध्या समय, ये तो अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए कि संध्या समय सब लोग भगवती आंगन में जुटे और भगवती की आरती करें। 15-20 मिनट के लिए आरती और कीर्तन करें, तो एक जो है पॉजिटिव वाइब्स जो है वो वाइब्रेशन जो है क्रिएट होगा। और जो है जो भी अब ये कलह का युग है तो कलह तो होते ही है, लेकिन वो सारे कलह जो है सो मिटेंगे अगर ये हम लोग कीर्तन हरि नाम का आश्रय ले तो। और एक चीज और है कि भगवती घर है तो वहाँ आते हैं कि केवल सांस देने के लिए ना आए, हम जो है कि वहाँ कुछ सेवा कार्य भी करें। जैसे वहाँ की साफ सफाई है
या फिर अन्य कुछ सेवा जो भी कर सकते हैं वो करें, क्योंकि मंदिर मार्जन जब हम करते हैं ना, तो मंदिर मार्जन तो होता ही है, साथ में आपके हृदय का भी मार्जन होता है। तो इसीलिए अगर ये कार्य सारे करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो भी निगेटिविटी परिवार में जो कुछ भी है तो वो कुछ हद तक अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। तो ये चीज़ें, और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, आगे के जीवन के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। यही मुझे 2 शब्द कहने थे, और पूजा का भी आग्रह था कि आप इस चीज़ पर थोड़ा चर्चा करेंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। पुनः सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ और आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। मैं कोई ज्ञान देने योग्य कोई बाबा नहीं है, आप सब हम ज्ञानी हैं। जो कुछ हमारे दिमाग में था वो हमने कह दिया, कुछ भ्रष्टता हो तो क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण।